Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शनिवार को सावन की हरियाली के साथ तीज का पारंपरिक उत्सव उस समय एक भव्य सांस्कृतिक पर्व में बदल गया जब हजारों महिलाओं की उपस्थिति ने मैदान को उत्सव की रंगीन छांव में डुबो दिया। भारत सरकार परिषद काशीपुर द्वारा तनिष्क ज्वेलर्स के सहयोग से आयोजित इस तीज महोत्सव और मेहंदी प्रदर्शनी ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। महिलाएं जहां खरीदारी में डूबी रहीं, वहीं मेहंदी की खुशबू और सावन के गीतों की गूंज ने माहौल को पूरी तरह से पारंपरिक रंग में रंग दिया। शहर ही नहीं, दूर दराज के जिलों मथुरा, अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद से पहुंचे ब्रांड्स ने दर्जनों स्टॉल्स पर अपनी बेहतरीन वस्तुएं सजाईं। पारंपरिक पहनावे, आभूषण, हस्तशिल्प, घरेलू साज सज्जा और आयुर्वेदिक उत्पादों की खरीदारी को लेकर महिलाओं में खास उत्सव देखने को मिला। हाथ में रस्ती मेहंदी, चेहरे पर सस्ती मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। इस आयोजन में महिलाएं न केवल ग्राहक थीं, बल्कि संस्कृति की वाहक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी नजर आई। सांस्कृतिक जोश और महिला शक्ति के संगम को नई ऊंचाइयां मिली जब कार्यक्रम में समाज सेविका उर्वशी दत्तबाली मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने प्रत्येक स्टॉल का दौरा किया, महिलाओं के कार्यों की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मजबूत नींव है। उनकी आत्मीयता और संवाद की शैली ने वहां मौजूद सभी महिलाओं को आत्मविश्वास से भर दिया। वहीं काशीपुर के महापौर दीपक ग्वाली ने इसे नारी शक्ति का पर्व बताते हुए कहा कि तीज सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि परिवार, समाज और संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन केवल मौकों का जश्न नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रेरणा बनते हैं। दीपक ग्वाली ने आश्वासन दिया कि नगर निगम भविष्य में भी ऐसे प्रयासों को हर संभव सहयोग देगा। पूर्व महापौर उषा चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक सम्मानजनक बना दिया। साथ ही भारत विकास परिषद काशीपुर के अध्यक्ष सुमित शंकर अग्रवाल, महिला संयोजिका निधि अग्रवाल, सचिव एडवोकेट प्रखर अग्रवाल और कोषाध्यक्ष निकुंज अग्रवाल समेत शहर के नामचीन समाजसेवी, व्यवसायी, महिला उद्यमी और जागरूक नागरिक इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर जब रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाएं मेहंदी से महकते हाथों के साथ प्रसन्नता से आयोजन स्थल से विदा हुई, तो पूरे रामलीला मैदान में एक गूंजती हुई भावना रह गई। यह सिर्फ एक दिन का मेला नहीं था, यह नारी गरिमा, सांस्कृतिक चेतना और उत्सव के उल्लास का जीता जागता उदाहरण था। सावन की फुहारों और पारंपरिक धुनों के बीच यह आयोजन काशीपुर के दिल में एक सुनहरी याद बनकर हमेशा के लिए बस गया। इस आयोजन का एक नहीं, तीन उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो हमारा ये है कि अपनी परंपराओं को जीवंत करना। कि जो पहले हमारी परंपरा थी कि तीज से एक दिन पहले हम मेहंदी और चूड़ियों की शॉपिंग करते थे, तो इसका एक उद्देश्य तो यही है कि हम तीज पर अपने एक दिन पहले सखियों के साथ आएं और अपनी परंपराओं को जीवंत करें। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर वर्ग की, समाज के हर वर्ग की महिला आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ तीज का त्योहार मनाए। इसलिए पिछले साल हमने जिन लड़कियों को तीज पे मेहंदी लगाने के लिए प्रशिक्षित किया था, इस साल तीज मेले में हम उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे हर महिला आत्मसम्मान के साथ अपना मेहंदी लगा के रोजगार प्रदान जिसे हमने किया है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ तीज त्योहार को मनाए। और तीसरा उद्देश्य हमारा इसका क्या है कि हमारी बहनों को जो सड़क के किनारे बैठकर असुविधा से मेहंदी लगवानी पड़ती थी, तो इसलिए हमने एक स्वस्थ माहौल का, एक फुल्ली एसी हॉल का आयोजन किया है, जिससे सब फैमिली के साथ आए और आराम से बैठ के मेहंदी लगवाएं। तो इसका सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, इस तीज को, इस महोत्सव को मनाने के पीछे तीन उद्देश्य हैं। परिषद जैसे हर बार हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और इस साल भी हमने वृक्षारोपण किया है कि हरियाली जो है स्वस्थ एक जीवन को प्रदान करने में प्रकृति का सबसे बड़ा महत्व है। और हरियाली तीज मनाने का उद्देश्य यही होता है कि सावन की बरसात में सब कुछ हरा हरा दिखाई देने लग जाता है, तो हरियाली तीज का उद्देश्य यही है। और इसके लिए हम लोग, जैसे इस टाइम पे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते हैं, तो जैसे आज हमने इस मेले का आयोजन किया है, इसी तरह हम हमेशा वृक्षारोपण का भी आयोजन करते ही आए हैं।